प्रिय भक्तों, हरे कृष्णा। आज हम सुनाने जा रहे हैं गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण से प्रकाशित भक्तों की कथाएं, सच्ची कथाएं। ये कथाएं भक्तों स्वयं के अनुभव की होती हैं। जैसे कि किसी के ऊपर कुछ गुजरता है, प्रभु की कृपा का अनुभव होता है, तो लोग उसको गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण में भेजते हैं और वह कल्याण की पत्रिका उस अनुभव को प्रकाशित करती है। तो आज हम उस गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित महा औषधि राम नाम यानी कि राम नाम की महिमा का वर्णन है, जो उनके किसी के ऊपर गुजरा है तो उन्होंने लिख के भेजा। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं। बनारस जिले में जगत जननी जाह्नवी यानी गंगा जी के पावन तट पर बूढ़ेपुर नामक एक गांव है। पहले इसे बुद्धूपुर कहा जाता था। यहीं पर शिव कुमार उपाध्याय नामक एक सज्जन रहा करते थे। एक बार ही अचानक बीमार पड़ गए। स्वास्थ्य लगातार गिरता चला गया। एक वर्ष में इनका शरीर पीला हो गया, आंखें गड्ढे में धंस गई। कहने का मतलब, जब आदमी बीमार पड़ेगा, खाना पीना आदमी का छूट जाता है, कमजोरी आ जाती है, तो इनका शरीर पीला पड़ गया, अस्थियां बाहर निकल आई। इनकी वृद्धा माता का तो सर्वस्व लूटने जा रहा था। देखिए भक्तों, सबसे बड़ी बात ये होती, किसी के लिए भी होती, माँ बाप के लिए, कि अगर माँ बाप सामने हैं और उनका बच्चा बीमार है, और ये समझ लीजिए कि अगर वो संसार को छोड़ने वाला है, तो माँ बाप के ऊपर क्या गुजरती है। तो माँ बीमार थी और उनके बेटे के साथ ये हो रहा था, तो मानो कि माँ तो बिल्कुल वो दिन भर रोती रहती थी, और जिस किसी से तनिक भी सहानुभूति पाती, उसके पैरों पर गिरने के लिए प्रस्তুत हो जाती। कहती, मेरे बच्चे को ठीक कर दो, मेरे बच्चे को ठीक कर दो। और पुत्र के प्राण रक्षा के लिए वो बेचैन रहती थी। ये एक माँ का हृदय ही समझ सकता है कि भक्तों, ये कहने की बात नहीं। पूरे 2 वर्ष निकल गए। अब पीले चम्र से आवृत अस्थि पंजर के अतिरिक्त उनकी काया में कुछ नहीं रहा। मतलब वो बिस्तर में बिल्कुल लेट गए और एकदम हड्डियों का कंकाल बन गए। चिकित्सा के लिए उन्हें काशी ले जाया गया, पर 4 मास बाद वहां से भी निराश होकर उन्हें लौटना पड़ा। अब उनके लिए लोग दिन गिनने लगे कि मतलब अब लोगों ने, रिश्तेदारों ने, परिवारजन जो भी आते, तो ये सब लोग सोचने लगे कि अब इनका अंतिम समय आ गया। अब सब लोगों ने ये कल्पना कर ली कि 1 महीने के अंदर नहीं रहेंगे। मेरा घर उनके गांव में ही था। एक दिन मैं रामायण का पाठ कर रहा था, धम्म की ध्वनि सुनाई दी। देरी को देखने लगा, शिव कुमार की माँ गिर पड़ी थी। कदाचित मुझसे कुछ कहने आई थी। उनका दुख मुझसे देखा नहीं जाता था। मैं एकदम से सिहर गया और उनके पुत्र के कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगा। वृद्धा ने बताया कि शिव कुमार के चाचा से वैद्य ने बिल्कुल निराशा प्रकट कर दी है और उन्होंने कहा है, अब चिंता नहीं करना चाहिए और भगवान की शक्ति का पार नहीं। फिर मैंने कहा, माँ, उनसे बोला शिव कुमार की माँ से, माँ, वैद्य हो या डॉक्टर हो, इसके ऊपर भी कोई है। तो उनका, माँ, अब तुम बिल्कुल चिंता नहीं करो, भगवान की शक्ति का कोई पार नहीं कि वो कहाँ से कब कैसे कृपा कर देंगे। भक्तों, अब सुनिएगा, ये बिल्कुल सच्ची कथा है और जैसा वर्णन किया वैसा ही उन लोगों के साथ हुआ था। अब भगवान से प्रार्थना कीजिए। पाठ छोड़कर मैं सीधी शिव कुमार के यहाँ गया। उनकी धसी और सूखी आंखें मेरी ओर देखने लगी। अब जैसे कि कोई उनसे, जैसे उन्हें ताकत लगा कि हाथ उठा लें, तो हाथ भी नहीं उठा पा रहे थे। मैंने पूछा शिव कुमार जी से लेटे लेटे कि शिव कुमार जी, आपको भगवान के ऊपर विश्वास है? तो उन्होंने धीरे से बोला, भैया, मुझे पूरा विश्वास है, और उन ईश्वर के अलावा अब इस समय मेरे पास कौन है। मैंने उनसे ऐसे ही कह दिया, तो आप एक काम करिए, प्रतिदिन प्रातः काल अनार की लकड़ी से लाल स्याही से राम नाम लिखते जाइए। मेरा विश्वास है आपको बहुत लाभ होगा। दृढ़ विश्वास के साथ उन्होंने कहा, ठीक है, आपकी आज्ञा का पालन मैं अवश्य करूंगा मास्टर साहब। और जैसे कि अब उसके बाद माँ क्या करती, सुबह बच्चे को, जैसे अब नहाने धोने की शक्ति तो उनके अंदर थी नहीं, तो माँ जैसे उनके थोड़ा सा जल छिड़क देती, उनको कर देती, उनको तकिए के सारे लिख के बैठा देती और कॉपी और स्याही वगैरह रख देती, अनार की डंडी रख देती, और उसके कह रहे हैं कि वो लिखते राम नाम। उसके बाद 5 दिन बाद मैं उनके घर गया, तो उन्होंने, शिव कुमार जी ने कहा, भैया, पहले तो मेरा हाथ नहीं उठ रहा था राम नाम लिखने के लिए,
अब लेकिन 2 दिन से मैं 500 राम नाम लेता, जो मतलब हाथ ऐसे नहीं उठता था, वो अब कह रहे हैं कि मैं एक दिन में 500 राम नाम लिख लेता हूँ। जीवन से निराश होने के कारण उन्हें भगवान के चरणों में निष्ठा हो गई थी। वो समझ चुकी थी कि मेरा अंत समय आ गया है, तो भगवान में बहुत श्रद्धा हो गई थी। राम नाम भी लिखते गए और लोगों ने देखा कि अब साधारण औषधि से भी उन्हें लाभ हो रहा है। जो औषधियाँ वैद्य लोग लेके आते थे, बड़े बड़े डॉक्टरों को भी उन्होंने दिखाया, काशी में, बनारस में, जो दवाइयाँ फ़ायदा नहीं करती थी, जो अब वैद्य भी साधारण सी दवाई लेके आ जाती, वो दवा उनके अब शरीर को लग रही थी, यानी वो ठीक हो रही थी। तो ये था राम नाम का प्रभाव। अब धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य सुधरने लगा और नाम लेखन के प्रभाव से धीरे धीरे वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। भक्तों, ये है राम नाम की महिमा। और भक्तों, हम ये कहना चाहेंगे कि किसी की भी कोई परेशानी हो, ये उनके लिए नहीं, सबके लिए। सब कोई राम नाम लिख करके, भगवान में विश्वास करके लाभ उठा सकता है। जय श्री राम।